मना करने के बाद भी तुम्हारे पास ये सफेद साड़ी। तुम्हें पुरानी ड्यूटी में इतना इंटरेस्ट क्यों है? काकी साहब, ये एक ऐसी पहेली है जिसने न जाने कितने महीनों से मेरा चैन छीन लिया है। इतनी बड़ी बात और मुझे नहीं पता। एक छत का ही तो आसरा है पापा आपके पास। वैसे नील और सलोनी साथ साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। किसका दिल है जिस पर सलोनी दी ने डेरा जमा के रखा है? वैसे तुम्हारी रखी हुई नहीं लगती, किसने रखी? समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। मुझसे बेहतर इस सवाल का जवाब आप जानती हैं भाभी। मैं नहीं रे पगली, मैं कुछ नहीं जानती। और अगर जानती भी हूँ तो अब बताने का कोई फायदा नहीं। रात गई बात गई। भाभी आपको बताना ही होगा, आखिर ये राज क्या है? नील और सलोनी दी की दोस्ती किस हद तक है? प्यार किया, प्यार किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शादी से पहले नाहर पन्ना को इस मोहब्बत के बारे में पता चल गया। बल्कि नाहर बन्ना सलोनी दी को ले गए थे नील से शादी कराने। शादी के मंडप तक पहुंच गए थे जहां नील दूल्हा बन के खड़ा था। लेकिन तब तक सलोनी दी के मन में नाहर बन्ना की दौलत का मोह आ गया। बड़ी भोली दिखती है सलोनी दी, लेकिन क्या कमाल की चाल चली है। बेचारे नील की मोहब्बत को ठुकरा दिया, खुद अमीर नाहर के साथ शादी कर ली और तुझे इस फक्कड़ नील के गले बांध दिया। मतलब दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में। इतना बड़ा धोखा क्यों किया दीदी ने मेरे साथ ऐसा? अब तो जो हो चुका उसे अपनी तकदीर मानकर चुपचाप सहती रहो। आज मैं जान चुकी हूँ कि नील के दिल में मेरी क्या जगह है। गलत शुभ्रा, अफसोस तो इस बात का है कि छोटा सा दिल है नील का और उसमें सलोनी दी ने इतनी जगह घेर रखी है कि तेरे लिए जगह ही नहीं बची। काश होती। मेरी तुझसे यही विनती है कि इस बारे में किसी से भी कोई जिक्र मत करना, प्लीज शुभ्रा, वरना मैं तो हूं ही सबके आगे बदनाम। नहीं कहेगी ना किसी से कुछ भी, प्लीज? जवाई साहब सारे दिन सारे गामा ही करते रहते हैं या कभी कभार हमारी ननद की भी देखभाल करते हैं? देखिए चेहरा कितना बुझा बुझा सा है। ऐसी तो कोई बात नहीं कावेरी जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एक प्रेग्नेंट औरत की देखभाल के लिए कोशिश से थोड़ा आगे बढ़कर कुछ करना पड़ता है। मैं तो ये कहती हूँ, इसे आप शुभ्रा मत समझिए, बल्कि ये सोचिए कि आपकी प्यारी दोस्त सलोनी है। वो सलोनी जिसके लिए आप खुद को झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल भी चले गए। ये सोचिएगा कि आप सलोनी दी की मदद कर रहे हैं, फिर देखिएगा आपकी सारी कोशिशों में कैसे जान आती। जी मैं आगे और ध्यान रखूंगा। अगर शुभ्रा को कोई भी तकलीफ है तो वो मुझसे कह ही सकती है। रिश्तों में सब कुछ कहकर नहीं मांगा जाता जमाई साहब। रिश्तों का मजा तो तभी है जब होंठ बंद हो, फिर भी दिल तक दिल की बात पहुंच जाए। अब सलोनी दी को आपसे कुछ मांगने के लिए कुछ कहना पड़ता था क्या? अच्छा मैं चलती हूँ। खम्मा गई। ए भैया जरा देख कर चलाओ, अंधे हो क्या? ये बुआ सा को भी ना एक ड्राइवर के साथ ही इश्क लड़ाना था, खुद तो घर बसा कर बैठ गई, हमें छोड़ते इन रिक्शों के धक्के खाने। खैर जो भी हुआ ठीक ही हुआ। क्या आग लगाई है शुभ्रा के घर में। शुभ्रा का घर तो जलेगा ही, साथ साथ शुभ्रा के दिल में जो
सलोनी के लिए प्यार है, वो भी जलकर भस्म। बेचारी सलोनी दी तैयार रहेगा मेरे बदले के एक और इंस्टॉलमेंट को रिसीव करने के लिए। चल क्यों नहीं रहा? खराब हो गया क्या? भाभो, आज आपको ऐसा नहीं लगता कि किचन में कुछ ज्यादा ही गर्मी है? है तो घर में बिजली ही नहीं है, इलेक्ट्रिशियन रिपेयर कर रहा है। उसको बताया ना थोड़ा जल्दी कर दे रिपेयर। हाँ, एक फेस ठीक करने से क्या होगा? पूरे घर में भी तो बिजली आनी चाहिए। एक्चुअली मैडम सेकेंड फेज शुरू करने के लिए मुझे फ्यूज़ बॉक्स देखना पड़ेगा, और वो फ्यूज़ बॉक्स शायद आपका जो ऊपर वाला बंद कमरा है उसमें है। आप कमरा खुला दीजिए, मैं ठीक कर देता हूँ उसे। देखिए वो कमरा हम नहीं खोल सकते क्योंकि चाबी जिनके पास है वो घर पर नहीं है। तो मुझे फिर कल आना पड़ेगा। ब्रिजेश, हम एक काम क्यों नहीं करते हैं? उस कमरे की एक दूसरी चाबी क्यों नहीं बनवा लेते? एटलीस्ट ऐसे वक्त पर तो काम आएगी। काकी साहब, आप तो जानते हैं ये नामुमकिन है। नाहर उस कमरे को लेकर कितना पॉसेसिव है। घर में किसी को भी वहां पर भाई साहब आप कल ही आइए। जी। सलोनी, कोई काम था? काकी साहब, वो करंट। हाँ, एक ही फेज शुरू हुआ है, दूसरे फेज में कोई खराबी है तो कल ही शुरू हो पाएगा। तो आज एक ही फेज से चलाना पड़ेगा। आई होप इट्स फाइन। जी। ये आपके लिए लाई हूँ। कैसा लगा? इनसे ज्यादा मोल तो मेरे लिए तुम्हारी भावनाओं का है। तो आगे बुआ सा के ये तोहफे। आप थोड़े दिन भी इंतजार नहीं कर सकती थी? मैंने कहा था ना आपसे कि अगले महीने में कपड़े ला दूंगी आपके लिए। फिर क्या जरूरत थी इनके आगे हाथ फैलाने की? कावेरी, बुआ सा ने कोई हाथ नहीं फैलाया मेरे सामने। मैं खुद अपनी मर्जी से लाई हूँ। ले जाइए अपनी भीख यहाँ से। बुआ साहब को आपके कपड़ों की कोई जरूरत नहीं। शगुन क्या है ये कपड़े? होती कौन हो तुम ये फैसला करने वाली कि बुआसा को मैं क्या दूं और क्या नहीं? इस घर की बहू हूं मैं, और इस घर के मान सम्मान की रक्षा करना मेरा फर्ज है। फिर वही तमाशा, वही हंगामा। अपनी बीवी से क्यों नहीं पूछते कि इस घर की शांति कौन तबाह कर रहा है? मैं या ये? कावेरी मेरी पत्नी है और मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि इस घर में उसके खिलाफ एक भी शब्द बोला जाए। अगर कावेरी तुम्हारी पत्नी है तो मैं भी तुम्हारी बहन हूं, समझ। कोई पराई नहीं। सिर्फ कह देने से रिश्ते नहीं जुड़ जाते, उनको निभाना भी पड़ता है। अगर आप मेरी बहन होती तो इस घर में आकर आप अपने हिस्से की बात नहीं करते। अगर आप मेरी बहन ही होती तो बुआ सा का साथ देने के बजाय मेरा साथ देती इस घर की इज्जत को बचाने के लिए। जुम्मा, ये काकी सा कहाँ है? नीचे गई।
सा से तुम्हारी कॉफी की बड़ी तारीफ सुनी है मैंने। भाई कभी हमें भी तो पिलाओ अपने हाथ की कॉफी। जुम्मा कोई खाना बनाने वाली बाई नहीं है, काकी साहब की पर्सनल असिस्टेंट है। वो काफी सिर्फ उनके लिए बनती है। इतनी खूबसूरत नाजुक नाजुक सी जुम्मा, अरे कहां से कहां पहुंच सकती है, लेकिन काम क्या कर रही? यस मैडम, नो मैडम। जो चाहो पा सकती हो, बस एक बार बंदे को खातिर करने का मौका तो देकर देखो। हाय दैया, मैं भी तो यही सोचती थी, कोई तो ऐसा मिले जो मेरी भी कीमत समझे। तुम पराई थोड़ी, अरे तुम तो अपनी हो। और तुम्हें पता है ना कि दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मुझ पुअर के पास आपको देने के लिए है ही क्या? अरे ज्यादा कुछ थोड़ी मांग रहा हूं तुमसे, बस अपने प्यार की थोड़ी सी बारिश कर दो मुझ पर। अच्छा, बस थोड़ी सी बारिश से काम चल जाएगा? थोड़ी सी बारिश से अभी काम चला लूंगा, तूफान चाहो तो बाद में ले आना। अच्छा तो फिर ठीक है, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। क्या है ना, मुझे शर्म लगती है। इसमें शर्म की क्या बात? अब ये लो, बंद कीजिए ना। ये थे मेरे प्यार की बारिश के शुरू शुरू के छींटे। मजा आया भीग कर? थप्पड़। बड़े सालों बाद किसी ने इतनी हिम्मत की, सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। जाएगी कहाँ? अरे बस बस। अरे मैं रायता लाना भूल गई, पहले कर आती हूँ। मैं ले आती हूँ भाभी साहब। सॉरी, सारा डे स्पॉइल कर दिया मेरा। पता नहीं अब रात को नींद भी आएगी कि नहीं। जुमा, बहू है वो इस घर की, जुमा बहू। और घर की बहुओं से, घर की नौकरानियों को तमीज से बात करनी चाहिए। मैडम, एक बात कान खोलकर सुन ले जुमा, आज के बाद तेरे मुंह से सलोनी के बारे में एक भी बुरा शब्द निकला है तो वो तेरी जुबान से निकला हुआ आखिरी शब्द होगा। निकल यहां से, दफा हो जा। सलोनी, जुमा की तरफ से हम तुम्हारी माफी मांगते हैं। काकी साहब, सॉरी। अच्छा हुआ जुम्मा को उसकी बदतमीजी की सजा काकी साहब ने खुद दे दी, वरना मुझसे अपनी इस बदतमीजी की सजा पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल पड़ता। फिर वही बात, जब मैंने कहा कि मुझे इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप क्यों नाहक अपना खून जलाते हैं? बहुत सुन चुकी हूँ मैं ये सब, बल्कि इससे ज्यादा सहा और सुना है। शादी से पहले तुमने जो कुछ सुना होगा वो अलग बात है। अब तुम मुझसे जुड़ी हुई हो, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। मजाले किसी जो मेरे सामने तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल जाए। क्या हुआ? क्या फर्क पड़ता है?
आपकी पत्नी होने से मेरी शक्ल थोड़ी ना बदल जाएगी। पहले लोग सामने कहते थे, अब आपके डर से पीठ पीछे कहेंगे कितनी बदसूरत है। एक मिनट, तुमसे किसने कह दिया कि तुम बदसूरत हो? रंग सांवला होने का मतलब ये नहीं तुम खूबसूरती के मामले में किसी से जरा भी कम हो। एक मिनट। ये लो। थैंक यू मम्मी। शुभ्रा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? बेटा ये आंसू ऐसे ही तो नहीं निकल रहे होंगे ना? कुछ बात हुई तुम्हारे बीच? नील ने कुछ कहा तुमसे? झगड़ा हुआ बेटा तुम्हारा कुछ? शुभ्रा बेटा जानती हो, सलोनी भी जब परेशान होती थी ना तो ऐसे ही अपने दिल की बात मैंने आपसे एक बार कहा ना, कुछ नहीं हुआ है। क्यों मेरे पीछे पड़े आप? और हाँ, दीदी आपके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, मुझे नहीं करना। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए प्लीज। शुभ्रा, क्या हो रहा है और किस तरह से बात कर रही हो तुम आप जी से? आप जी से इस तरह से बात करना मुझे जरा भी मंजूर नहीं। मुझ पर चिल्लाने के बजाय इनसे क्यों नहीं पूछते, जो कब से बिना बात मुझे इरिटेट किए जा रहे हैं। ये बेटा, अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो, तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आप क्यों माफी मांग रहे हैं आप जी? माफी तो इसे मांगनी चाहिए आपसे। अब तो आपको मेरी हर बात बुरी ही लगेगी, क्यों? शुभ्रा, ये कोई तरीका हुआ? नील, जाने देना बेटा। हाँ? देख, प्रेगनेंसी के वक्त में हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड में थोड़ा उतार चढ़ाव आता है, समझा कर। आई एम सॉरी। अगली बार मुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जनाब ये शौक भी रखते हैं। बड़े छुपे रुस्तम निकले। वैसे किसी भी एंगल से कलाकार लगते तो नहीं। आइए आइए, वेलकम। क्या बात है भाई, आज तो आप बहुत ही अच्छे मूड में लग रही हैं। वो तो हम हैं। आपको एक सरप्राइज जो देना है। सरप्राइज? अब आप सवाल पूछना बंद कीजिए और आइए मेरे साथ। अरे पर अब आप यहीं बैठे रहेंगे और पट्टी नहीं खोलेंगे। भाई आपके इरादे कुछ नेक नजर नहीं आ रहे हमें। तब ऐसी कोई बात नहीं है। ओहो, सारा मूड खराब कर दिया। आप भी ना, बस अभी आपका मूड अच्छा होगा। पट्टी नहीं खोलना। अरे अरे क्या कर रही हो? आपकी चोरी पकड़ी आज मैंने। भाई हमने तो जिंदगी में सिर्फ एक ही चोरी की है, एक खूबसूरत सी लड़की का दिल चुराया, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं। जाने दीजिए, जाने दीजिए। मैं जानती हूँ आप कितने शरीफ हैं। अब आप आंखें खोल सकते हैं। क्यों? पकड़े गए ना? बहुत स्मार्ट बन रहे थे, हाँ?
आपकी बीवी को आपकी जासूसी करना आता है। कुछ नहीं छुपा सकते। अब आपकी एक खूबसूरत सी तस्वीर के साथ इस घर में पेंटिंग फिर से शुरू होगी। आपको क्या लगा ये कला सिर्फ आप ही के पास है? नफरत करता हूं नफरत करता हूं मैं इन चीजों से सलोनी। तुम्हें क्या जरूरत थी इन्हें बाहर लाने की?